जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पिछले कैल की क्लास को लिए होंगे। और साथियों, आज हम कैल फंक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, यानी पिछली ही क्लास से हम लोग कैल का फंक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। और उस कैल के फंक्शन में हमने न्यूमेरिक फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, डेट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन के बारे में हमने बात किया था। उसी में हमने न्यूमेरिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था और न्यूमेरिक फंक्शन में हमने सम और सम इफ पढ़े हैं। आज हम न्यूमेरिक फंक्शन में ही आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा पहला फंक्शन होगा, वो आज का पहला फंक्शन होगा हमारा काउंट। यानी काउंट का काम होता है गणना करना, भैया गिनना होता है। काउंट से रिलेटेड चार फंक्शन हमें पढ़ने हैं भैया। काउंट पढ़ना है, काउंटे पढ़ना है, काउंट ब्लैंक पढ़ना है और काउंट इफ पढ़ना है। यानी काउंट फंक्शन में हमें टोटल कितने फंक्शन पढ़ने हैं भैया? तो आप बताएंगे कि भैया पहला फंक्शन हमें पढ़ना है काउंट फंक्शन। दूसरा जो फंक्शन हमें पढ़ना है वो भैया पढ़ना है, आपको हमें पढ़ना है काउंट ए फंक्शन। तीसरा जो फंक्शन पढ़ना है वो भैया हमें पढ़ना है काउंट ब्लैंक फंक्शन। क्या पढ़ना है? काउंट ब्लैंक फंक्शन। और जो चौथा फंक्शन हमें काउंट में पढ़ना है वो पढ़ना है भैया काउंट इफ फंक्शन। क्या पढ़ना है भैया? काउंट इफ फंक्शन। एक बार आप इसे लिखेंगे और पहली हेडिंग आप लगा लेंगे बढ़िया मुस्कुराहट के साथ। और पहली हेडिंग आप क्या लगाएंगे भैया? काउंट फंक्शन। भैया काउंट फंक्शन में हमें काम क्या करना होता है? भैया काउंट का काम क्या होता है? तो भैया ये काउंट करता है, इट काउंट्स द सेल, इट काउंट्स द दोज सेल्स, इट काउंट्स दोज सेल्स in which contains the value contains in which contains sorry in which fill the value in numeric form or only number। यानी काउंट का काम क्या होता है भैया? काउंट का काम होता है गिनना, यानी गणना करना। और क्या गिनता है भैया? किसको गिनता है भैया? ये सेलों को गिनता है। कौन से सेल को गिनता है? जिस सेल में भरा होता है। भैया क्या भरा होता है? तो आप बताओगे भैया जिसमें न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा भरे होते हैं या जिसमें केवल और केवल नंबर भरे होते हैं, उस सेल को ये काउंट करता है। भैया अगर आपको फार्मूला चलाना हो तो कैसे चलाओगे? तो वही आपको हमें बताना है भैया। सिंटैक्स कैसे चलाना है? तो आप बताएंगे कि भैया काउंट होगा, यानी क्या करेंगे भैया? काउंट लिखेंगे और काउंट लिखने के बाद आप क्या दे देंगे? तो आप बताएंगे कि भैया सेल का रेंज दे देंगे। क्या दे देंगे भैया? सेल का रेंज दे देंगे। और आपको हमने रेंज बता ही दिया है कि रेंज क्या होता है, पहले ही बता दिए, फिर से बता देते हैं। रेंज का मतलब होता है भैया स्टार्ट सेल का नाम दे दो, फिर उसके बाद कॉलन लगा दो और उसके बाद आपको इंड सेल का नाम दे देना है। बस वही आपका क्या हो जाता है? वही भैया हो जाता है आपका रेंज हो जाता है। वही क्या हो जाता है भैया? वही आपका क्या हो जाता है? वही रेंज हो जाता है। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं? जैसे हमने ये कुछ डेटा हमने भरा है, ये हमारे पास कुछ डेटा है, ये हमारे पास ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये सी कॉलम है, ये डी कॉलम है। एक नंबर रो, ये 2 नंबर रो, ये 3 नंबर रो हो गया, ये 4 नंबर आपका रो हो गया और ये आपका 5 नंबर का रो हो गया। हमने बताया यहाँ हमने 10 भरा, यहाँ 8 भरा, खाली छोड़ दिया। यहाँ हमने लिखा राम, यहाँ लिखा 9, यहाँ लिखा आपको 2RAM, खाली छोड़ दिया। हमने बताया श्याम लिखा है, हमने श्याम बताया। हमने 18 भर दिया, हमने 20 भर दिया, हमने 50 भर दिया, हमने 80 भर दिया, हमने 5 भर दिया और फिर 25 भर दिया, खाली छोड़ा। फिर हमने बताया राम, फिर हमने बताया 2 राम, हमने बताया भैया खाली छोड़ के हमने बताया 5 और हमने बताया 20। ये हमने भैया डेटा भरा। अब हमें फंक्शन चलाना है।
कैसा फंक्शन चलाना है, तो आप बताएंगे भैया हमें काउंट फंक्शन चलाना है। ई पे हम चला रहे हैं, इक्वल करेंगे और हम बताएंगे भैया काउंट। क्या बताएंगे भैया? काउंट। काउंट करके जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको रेंज देना है। क्या रेंज होगा? A1 से लेके D5 तक होगा। कौन सा होगा भैया रेंज? क्या होगा? तो आप बताएंगे A1 से लेके D5 तक हम रेंज चलाएंगे और रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा में आप आप क्या करेंगे, यहाँ पे माफी चाहता हूं, एंटर कर देंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे इसका रिजल्ट आप देखेंगे निकल के आ जाएगा। और रिजल्ट क्या आएगा एक बार आप अपने कॉपी में लिखेंगे। फिर आपको हमने बताया कि आपको दूसरा फंक्शन चलाना है काउंट का। हमने बताया, हाँ सॉरी, यहां पे हमने बताया काउंट फंक्शन हमने चला दिया। आप बताएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा निकल के। तो हमने बताया भैया कि काउंट का काम क्या होता है। भैया इसका काम गिनना होता है। किसको गिनता है? तो आप बताओगे कि भैया ये सेलों को गिनता है। कौन से सेल को गिनता है? तो आप बताओगे भैया उस सेल को गिनता है जिस सेल में क्या भरे होते हैं? नंबर भरे होते हैं। भैया किसी भी सेल में कोई कंटेंट भरा हो, क्या उसको नहीं गिनेगा? जी बिल्कुल नहीं गिनेगा। जो काउंट फंक्शन होता है ये केवल और केवल नंबर वाले सेल को ही गिनता है, यानी जिस सेल में नंबर भरे होंगे। जैसे आप यहाँ पे काउंट चलाए तो केवल इसको गिनेगा, इसको गिनेगा, ये खाली है छोड़ देगा, इसमें राम लिखा है छोड़ देगा, इसको गिनेगा छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा? आप कहोगे भैया इसमें दो भी तो लिखा है। नहीं, इसमें राम और दो दोनों लिखा है, इसका मतलब ये टेक्स्ट हो गया, तो इसको भी छोड़ देगा। खाली है छोड़ देगा, श्याम है छोड़ देगा। ये यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आंसर यहाँ क्या देगा? तो आप बताएंगे भैया इसका आंसर क्या आएगा? तो बताएंगे कि इसका आंसर 11 आएगा। क्या आएगा भैया? 11 आएगा। एक बार आप बोलेंगे, एक बार आप बताएंगे कि आपको समझ में आया। जैसे हमने बताया कि हमने यहाँ एक फंक्शन चला दिया काउंट, और काउंट हमने चलाया तो हमने केवल इतना रेंज देना है। A1 से लेके B5 तक हमें देना है। कहां तक देना है? A1 से लेके आप बताएंगे भैया हमें B5 तक देना, तो आंसर क्या आएगा? यानी यहां से यहां तक क्या आएगा आंसर? तो आप बताओगे भैया नंबर को ही जोड़ेगा या नंबर को गिनेगा? 1 2 3 4 और 1 5, यानी इसका आंसर क्या आएगा? तो आप बताएंगे भैया 5 आएगा। क्या आएगा भैया? 5 आएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि आपको समझ में आ गया है। क्या कहेंगे भैया? समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आपको आया होगा। एक अगला फंक्शन हम बताएंगे भैया, और अगला फंक्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा? तो भैया होगा अगला फंक्शन हमारा होगा काउंट की। भैया ये भी काउंट करने का काम करता है। क्या काउंट करेगा? इट काउंट्स दोज सेल्स in which fill any content like नंबर हो, यानी नंबर्स, कॉमा टेक्स्ट, कॉमा सिंबल्स, etc except blank cell। यानी भैया इसका काम क्या होगा? तो आप बताएंगे भैया ये भी आपके सेलों को काउंट करता है। किसको काउंट करता है? सेलों को। लेकिन किसको काउंट करता है? उस सेल को काउंट करता है जिसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर भरा हो, चाहे नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कोई सिंबल हो, पॉइंट हो, कुछ भी भरा हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी भरा हो, उसको क्या करेगा? काउंट करेगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ देता है। किसको छोड़ता है भैया? केवल और केवल खाली सेल को छोड़ता है। भैया इसका सिंटैक्स कैसे चलाएंगे? तो आप बताओगे कि भैया इक्वल करके हमें देना होता है काउंट, और फिर ए लिखना होता है, ब्रैकेट में आप क्या दे दो? रेंज दे दो। जैसे हमने बताया भैया यहीं पे आपको चलाना है फंक्शन। हमने बताया इसी पे हमने क्या बताया कि इक्वल करेंगे और बताएंगे कि काउंट ए, और उसमें बताया कि A1 से लेके D5 तक हमें आंसर देके बता दो। तो ये क्या निकालेगा भैया? A1 से लेके D5 तक सारे सेलों को काउंट करेगा, जिसमें खाली सेल होंगे उसको क्या करेगा भैया? छोड़ देगा। ये भी छोड़ देगा।
यानी आप देखेंगे कितने सेल है, 1 2 3 4, 4 1 2 3 4 5, यानी 20 सेल है। 20 सेल में कितने खाली है, 1 2 3 4, यानी 16 आंसर इसका देगा। इसका आंसर कितना देगा, 16। यानी आप देखेंगे 10 को भी 8 राम 9 2 राम श्याम 8 18 20 सबको जोड़ लेगा, सबको काउंट कर लेगा, केवल और केवल खाली सेल को क्या करेगा भैया, ये छोड़ देगा। यानी इस सेल को इस सेल को इस सेल को और इस सेल को छोड़ देगा, सबको काउंट कर लेगा। हमने एक नया फंक्शन और बताया काउंट ए में कहा, हमने बताया A1 से लेके आपका A1 से लेके C5 तक, A1 से लेके C5 तक हमारे डेटा को काउंट करें। किसको क्या बताएगा, A1 से लेके C5 तक। तो A1 से लेके C5 तक काउंट करेगा तो किसको निकालेगा, यानी 1 2 3 निकाल देगा। क्यों, क्योंकि ये खाली सेल है। जो खाली सेल होता है उसको भैया क्या करता है, ये छोड़ देता है। जिसमें कुछ ना कुछ भरा होता है, चाहे पॉइंट ही क्यों ना भरा हो, कोई नंबर ही क्यों ना भरा हो, कोई सिंबल ही क्यों ना भरा हो, कोई टेक्स्ट भरा हो, कोई नंबर भरा हो, कोई सिंबल भरा हो, कोई पॉइंट भरा हो, कुछ भी किसी सेल में लिखा होगा उसको क्या करेगा भैया, ये काउंट कर लेगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि आपको समझ में आया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब एक नया फंक्शन आपके काउंट का लगाएंगे। भैया काउंट में 4 फंक्शन पढ़ने हैं, 2 हमने पढ़े हैं, अब हमें पढ़ना है काउंट ब्लैंक। तीसरा फंक्शन जो है वो क्या है, तो आप बताएंगे भैया काउंट ब्लैंक। आप कहोगे भैया काउंट है तो काउंट ही तो करेगा, जी बिल्कुल काउंट करेगा। आपने कहा काउंट में तो नंबर काउंट करता था, काउंट ए में तो टेक्स्ट और नंबर सिंबल सबको काउंट करता था, तो काउंट ब्लैंक है तो किसको काउंट करेगा। आप कहोगे भैया खाली सेल को, तो बिल्कुल खाली सेल को करेगा। यानी ये क्या करेगा, इट काउंट्स only blank cells from the given range। यानी जो भी हम रेंज देंगे उसमें से जो खाली सेल होगा उसी को क्या करेगा ये भैया, उसी को ये क्या करेगा, काउंट करेगा। आप बताएंगे भैया सिंटैक्स चलाने के लिए क्या काउंट ब्लैंक लिखना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल बताएंगे लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में आप क्या देंगे, तो आप बताएंगे भैया ब्रैकेट में हम रेंज दे देंगे। क्या देंगे भैया, रेंज देंगे। जैसे हमारा यही डेटा भरा हुआ है, हम इसी डेटा पे हम फंक्शन चला रहे हैं। कैसा फंक्शन चलाएंगे, काउंट का भैया चलाएंगे। इक्वल करके हमने बताया काउंट ब्लैंक, और काउंट ब्लैंक बताया A1 से लेके D5 तक हमने डेटा बताया, एंटर किया। फिर हमने एक फंक्शन चलाया काउंट करके, काउंट ब्लैंक हमने बताया A1 से लेके C5 तक डेटा बताया। फिर हमने बताया काउंट करके काउंट ब्लैंक B1 से लेकर के D3 तक डेटा आपको बताना है, बताएंगे भैया। हमने बताया A1 से D5, A1 से लेके D5 तक कितने खाली सेल हैं, 1 2 नहीं सॉरी ये नहीं 1 2 3 और 1 4 आंसर देगा। हमने बताया A1 से लेके C5 तक कितने हैं, A1 से लेके C5 तक कितने सेल है खाली, तो आप बताएंगे 3। हमने बताया B1 से D3 तक, B1 से लेके D3 तक कितने सेल हैं, तो आप बताएंगे केवल और केवल 2 सेल हैं, तो ये क्या बताएगा भैया, यहाँ आंसर 2 देगा। यानी कोई भी कितना भी बड़ा रेंज क्यों ना हो, कितना भी बड़ा रेंज क्यों ना हो, अगर उसमें आपका कोई भी सेल खाली होता है तो उस सेलों को ये जोड़ करके काउंट करके बताएगा कि आपके दिए गए रेंज में कितने सेल ऐसे हैं जिसमें कोई भी कंटेंट भरा नहीं है। कोई भी कंटेंट भरा हो, नंबर फॉर्म में भरा हो तो वो काउंट बताएगा। कोई भी कंटेंट भरा हो जिसमें नंबर टेक्स्ट सिंबल कुछ भी भरा हो वो काउंट ए बताएगा। और खाली सेलों को जोड़ेगा गिनेगा कौन, तो आप बताएंगे भैया काउंट ब्लैंक गिनेगा। क्या बताएंगे भैया, काउंट ब्लैंक गिनेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि आपको समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आपने स्क्रीनशॉट लिया भी होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सा रेड कलर का दिल जरूर आप पिन करिएगा।
जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। आप एक काउंट फंक्शन का नया फंक्शन काउंट में आप क्या पढ़ेंगे भैया, लास्ट फंक्शन काउंट का पढ़ेंगे, और वो क्या होगा भैया, काउंट इफ। काउंट मतलब होता है भैया गिनना, इफ का मतलब यदि, गिने तो लेकिन यदि लगा हुआ है, यानी ये क्या करेगा, इट काउंट्स those cells that is satisfied our given condition, यानी कि ये केवल और केवल उसी सेल को काउंट करेगा जो सेल हमारे दिए गए कंडीशन से सेटिस्फाइड होगा। जैसे हमने बताया किसी सेल में राम भरा हुआ, उसको काउंट करके बताओ, तो जोड़ के गिन के बताएगा। हमने बताया किसी में 10 भरा हुआ, उसको बताओ, गिन के बताएगा। तो जो कंडीशन हम बताएंगे उस कंडीशन को अगर ये फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है उससे, तो इसको काउंट करके देगा। भैया सिंटैक्स कैसे चलाएंगे, सिंटैक्स क्या होगा भैया, सिंटैक्स चलाना होता है नहीं, ये तो फार्मूला का एक अपना तरीका होता है कि कैसे फार्मूला चलाया जाए, रूल जिसको बोलते हैं। इक्वल करके आप लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट में लगाएंगे, और ब्रैकेट में आप क्या बताएंगे, रेंज बताएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या देंगे भैया, आप देंगे कंडीशन। क्या देंगे भैया, इन्वर्टेड कॉमा में कंडीशन देंगे। कैसा कंडीशन, अभी आपको हम बताते हैं। जैसे हमने बताया ये कुछ डेटा हमारे भरे हुए हैं, यहां पे हम क्या बताएंगे भैया, यहां पे हम कंडीशन बताएंगे, यानी हमारा ए कॉलम में कुछ डेटा भरा है, बी कॉलम में कुछ है, सी कॉलम में है, डी कॉलम में है, कुछ में नंबर भरे हुए हैं, कुछ में टेक्स्ट भरे हुए हैं, कुछ में नंबर टेक्स्ट दोनों है, कुछ में क्या है, कुछ में भैया खाली है। हमने क्या किया, इस पे कुछ फॉर्मूला भी चला दे रहे, इक्वल करके 10 + 2 दे दिया। क्या किया, 10 + 2 दे दिया, तो यहां 12 आएगा। हमने क्या किया, इक्वल करके चलाया काउंट इफ। क्या चलाया, काउंट इफ। रेंज हमने दिया, रेंज भैया हम क्या देंगे, A1 से लेके D5 तक रेंज दिया। इन्वर्टेड कॉमा में हमने बताया कि आपको क्या ढूंढना है, तो हमने बताया आपको ढूंढना है राम। क्या ढूंढना है, राम। तो एंटर जैसे करेंगे, जहां जहां पे राम लिखा हुआ है वहां पे ये आंसर निकाल के देगा, यानी ये जहां जहां पे राम लिखा हुआ है वहां ये क्या करेगा भैया, उतने सेलों को काउंट करेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक राम है, यहाँ आएगा नहीं है, यहाँ आएगा 2 राम है, भैया आपका आंसर यहाँ 2 आएगा। आप बताओगे भैया यहाँ भी तो लिखा है 2 राम, मतलब 2 और 2 4 राम, नहीं, ये राम और 2 दोनों लिखा हुआ, मतलब ये नंबर और टेक्स्ट दोनों हो गए, राम केवल नहीं लिखा है। हमने बताया कंडीशन में स्पेसिफिक डेटा, तो स्पेसिफिक डेटा यानी यूनिक डेटा क्या है, हमने बताया राम को ढूंढना है, तो यूनिक डेटा हमारा राम हो गया। अगला हमने बताया काउंट, अगला फंक्शन हमने चलाया काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने बताया A1 से लेके D5 तक आप ढूंढिए डेटा, और जो बड़ा हो किससे, 10 से बड़ा हो उसी डेटा को आप ढूंढ के लाओ। यानी 10 से बड़ा ये है, नहीं देगा, क्यों, क्योंकि 10 से बड़ा नहीं है। मैंने आपको बता दूं, आपको लॉजिकल जो वैल्यू होती है वो एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन लेस इक्वल टू, एक होता है लेस देन इक्वल टू। ये आपके 5 वैल्यू ऐसे हैं जो, जैसे मैं बताऊं 10 से बड़ा, 10 से छोटा, 10 से बराबर, 10 से बड़ा या बराबर, 10 से छोटा या बराबर। यानी कि अगर मैं वैल्यू ये चलाऊंगा 10 से बड़ा, तो ये वाला अप्लाई होगा, ये अप्लाई होने का मतलब 10 से बड़ी वैल्यू, ना तो 10 ना तो 10 से छोटा। क्यों, क्योंकि 10 से छोटा तो इधर की तरफ मूव हो जाएगा, यानी इधर की तरफ मूव हो जाएगा 10 से छोटा, तो 10 से छोटा अगर होगा तो ये वाली आएगी, तो 10 से छोटे को छोड़ देगा क्योंकि बड़ा होगा, तो छोटे को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, यानी 9 8 7 6 5 जो भी है सबको छोड़ देगा। 10 से बड़ा को लेगा, यानी 10 से बड़ा क्या आपका 8 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, ये 10 और 2 12 आएगा, इसको काउंट करेगा, ये काउंट करेगा, ये काउंट करेगा, ये भी काउंट करेगा, क्या 5 करेगा, नहीं करेगा, ये नहीं, ये करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। तो भैया क्या 10 को भी काउंट करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 10 जो है भैया, आपको अगर मैं बताऊं क्या 10 10 से बड़ा है,
मैं बताऊं क्या 10 10 से छोटा है, मैं बताऊं क्या 10 बड़ा है या बराबर है 10 से, मैं बताऊं 10 छोटा है या बराबर है 10 से, मैं बताऊं 10 जो है बराबर है 10 से, तो आप क्या बताओगे भैया ये आपका 10 से बड़ा नहीं है, ये 10 10 से छोटा नहीं है। अगर इधर की तरफ देखोगे तो सही है, सॉरी दोनों तरफ से देखोगे तो ये दो वैल्यू क्या है, गलत है। बड़ा या बराबर, तो बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर है, सही हो जाएगा। छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर है, सही हो जाएगा। यानी ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। और अगर बराबर है तो सही होगा ही होगा। यानी आप कुल मिला के कितने लॉजिकल कर सकते हैं, 5। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। तो आप बताएंगे 10 से बड़ी वाली वैल्यू, तो इसको छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि 10 10 से बड़ा नहीं है। आप बताओगे भैया यहाँ भी तो 10 है, तो यहाँ 10 है लेकिन प्लस 2 लगा है, फार्मूला लगा है, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप बताएंगे भैया अगला भी कोई फंक्शन चला लो, बिल्कुल चला लेंगे। काउंट इफ में हमने बताया A1 से लेके D5 तक तुम्हें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, इन्वर्टेड कॉमा में 10 से जो भी छोटा हो उस सेल को गिनो, तो 10 से छोटे वाले को गिनेगा। हमने बताया भैया काउंट कर लो, और हमने बताया काउंट इफ में A1 से लेके D5 तक हमने बताया, और हमने बताया इन्वर्टेड कॉमा कि भैया बड़ा भी हो और बराबर भी हो 10 से, उसको काउंट करो। हमने बताया भैया काउंट करके, काउंट इफ हमने बताया A1 से लेके D5 में आपका जो वैल्यू 10 से छोटा हो या 10 से बराबर हो उससे आप काउंट करके दो, तो क्या आएगा आंसर, तो आप बताइएगा क्या आएगा। यहाँ पे राम बताया तो राम को ढूंढ के देगा, यहाँ पे बताया 10 से बड़ी वैल्यू तो 10 से बड़ी 1 2 3 4 5 6 आंसर देगा। यहाँ पे राम क्या देगा भैया, 1 और 1 2 आंसर देगा। भैया 10 से छोटी वैल्यू तो 10 से छोटी ये छोड़ देगा, 1 2 3 और 1 4, यानी आंसर क्या देगा भैया, 4 देगा। भैया 10 से बड़ी या बराबर तो 1 10, क्योंकि काउंट करेगा, पहले बड़ी को देखो, 1 2 3 4, एक ये 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 1 7 देगा, और एक ये है अपना खुद, क्या हो जाएगा 8। भैया कह रहा है कि 10 से छोटा और बराबर, तो 10 बराबर तो है ही है, काउंट करेगा 1 2 3 छोटा है, 3 4 छोटा है, और एक ये 5, यानी आंसर क्या देगा, 5 देगा। एक बार बोलेंगे आपको कि समझ में आ गया है, बोलेंगे एक बार, और स्क्रीनशॉट आप मुस्कुराहट के साथ ले लेंगे। क्या बोलेंगे भैया कि आपको समझ में आ गया है, और आपको अगर समझ में आ गया है तो फटाक से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से काउंट फंक्शन समझ में आया होगा। अब काउंट फंक्शन साथियों हमारा हो गया है, नेक्स्ट फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे, यानी न्यूमेरिक फंक्शन ही हम कर रहे हैं, और वो न्यूमेरिक फंक्शन अब हम काउंट कर चुके हैं, आगे अब हम स्टार्ट करेंगे। आगे क्या स्टार्ट करेंगे, एक नया फंक्शन हमारा होगा भैया। आगे हमारा जो नया फंक्शन होगा वो होगा पावर। क्या होगा भैया, पावर होगा, प्रोडक्ट होगा, स्क्वायर रूट होगा, फैक्टोरियल होगा, एब्सोल्यूट होगा, मोड होगा और कोशेंट होगा, फिर राउंड फंक्शन होगा, और उसके बाद में हमारा न्यूमेरिक फंक्शन खत्म हो जाएगा। यानी अब हमारा नया फंक्शन जो होगा वो क्या होगा भैया, पावर होगा। पावर भैया क्या होता है, आपको पता है घात निकालना, कि 10 की पावर 2 निकालो, 5 की पावर 3 निकालो, 8 की पावर 10 निकालो, वही पावर है। तो ये क्या करता है भैया, इट फाइंड्स एंड रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ x के पावर n, यानी पावर वाली वैल्यू को निकालेगा। अगर हम सिंटैक्स की बात करें कि क्या इसका तरीका होगा, इक्वल करके आप लिखेंगे पावर, ब्रैकेट में चाहो तो आप वैल्यू कॉमा वैल्यू दे दो, यानी वैल्यू दे दो। आप चाहो तो ब्रैकेट में इक्वल करके पावर लिखो, आप चाहो तो सेल का नाम दे दो, यानी सेल कॉमा सेल दे दो। आप चाहो तो एक तरीका शॉर्टकट होता है, क्या, इक्वल करके ऐसे वैल्यू दे दो, कैरेट लगा दो और 2 लिख दो, या फिर आप किसी भी सेल का नाम दे दो, कैरेट लगा दो, फिर सेल का नाम दे दो। बोलोगे भैया कि ये जो टोपी है ये क्या होता है,
भैया टोपी को हम बोलते हैं कैरेट। क्या बोलते हैं इसको? हम कैरेट बोलते हैं। इधर लिखिएगा, नोट लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये क्या है, तो आप इसका नाम बताएंगे कैरेट। भैया ये क्या होता है? कैरेट। कैरेट होता क्या है भैया? ये एक प्रकार का ऑपरेटर होता है। क्या होता है? ऑपरेटर होता है, एक्सपोनेंट बोलते हैं। और कैसा एक्सपोनेंट होता है? तो भैया ये होता है पावर का एक्सपोनेंट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ऑपरेटर बोलते हैं। किसका ऑपरेटर? ऑपरेटर ऑफ पावर एक्सपोनेंट। पावर एक्सपोनेंट यानी पावर का ऑपरेटर का काम ये करता है। आप कहां पे भैया, कहां पे होता है, किसमें? तो आप बताएंगे कि भैया लिब्रे कैल्क हो उसमें भी और एक्सेल हो उसमें भी, यानी एक्सेल और लिब्रे कैल्क में पावर एक्सपोनेंट के रूप में काम करता है कैरेट। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल की बात क्या करें, हमने इक्वल करके यही ये दे दिया, वैल्यू इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू देना है, कैरेट लगाना है, फिर वैल्यू देना है, यानी कि ये इक्वल करके आपको देना है वैल्यू, फिर कैरेट लगाना है, फिर आपको दूसरी वैल्यू देना है, वैल्यू दूसरी वैल्यू, फिर एंटर करना है। एग्जाम्पल में हमने क्या किया, इक्वल लगाया, हमने लिखा पावर, लिखा 10,2, हमने लिखा पावर और फिर लिखा 2,10, एंटर करेंगे। फिर हमने लिखा पावर, पावर तो हो ही गया, हमने लिखा यहाँ पे इक्वल करके 6 कैरेट 2 और फिर हमने लिखा इक्वल करके 2 कैरेट 6। आप बताएंगे आंसर दोनों का क्या आएगा, चारों का। आप बताएंगे कि इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 10 के पावर 2, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 के पावर 10। यानी आपको पता है कि अगर हम कंपेयर करें x के पावर n में, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 10, n की वैल्यू क्या होगी 2। इसमें अगर देखें तो x की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू क्या होगा 10 होगा। यानी कि आप देखेंगे इसका आंसर आएगा 100, इसका आंसर आएगा 1024। क्या आएगा 1024। इसका आंसर आएगा 36, इसका आंसर क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 यानी 64 आएगा। आप कभी भी देखेंगे कि पावर में जो पहले वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और जो बाद होता है वो n होता है, यानी पावर, यानी n यानी जो कॉमा के बाद वाली वैल्यू होती है ये नंबर ऑफ टर्म होता है कि कितनी टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है। कॉमा के पहले वाली वैल्यू आपकी मेन वैल्यू होती है और कॉमा के बाद वाली वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्म की कितने टर्म आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपका हो जाएगा। अब हम बताते हैं आपको सेल का नाम देना। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पे कुछ सेल भरे हुए हैं, कुछ सेल लिखा हुआ है। क्या सेल है, 1 2 3, ये हमने बताया 10, ये हमने बताया 8, ये बताया 5 -5, ये बताया -2, ये बताया 2, ये बताया 3। क्या बताया 3। इक्वल करके हमें सी पे चलाना है। इक्वल करके हमने बताया पावर, हमने क्या बताया पावर, और पावर में क्या किया a1 कॉमा करके हमने दे दिया b1 दे दिया, a1 में क्या दे दिया b1, एंटर करेंगे, रिजल्ट निकल के आपका आएगा। आपको पता है कि यहाँ जैसे ही आप एंटर करोगे रिजल्ट आएगा, यहाँ बड़ा सा प्लस बनेगा, पकड़ के क्या कर लेना, खींच लेना। जैसे मैं a1 b1 दिया हूं तो 10 के पावर -2 निकालेगा, यानी 10 के पावर 2 निकालेगा। अगर मैं a1 b2 दे देता तो 10 के पावर 2 यहाँ निकालता। अगर मैं a1 b3 दे देता तो 10 के पावर 3 निकालेगा। यहाँ आएगा तो a2 b2 हो जाएगा, यानी 8 के पावर 2 निकालेगा। यहाँ c1 c2 हो जाएगा, तो यहाँ 5 के पावर 3 निकालेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार बोलेंगे आप, स्क्रीनशॉट लेंगे पावर फंक्शन का। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और पावर फंक्शन आपको समझ में आया होगा। अब नया फंक्शन हम बताएंगे, और एक नया फंक्शन जो बताएंगे वो हमारा एक दूसरा फंक्शन होगा, वो होगा भैया आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है भैया मल्टीप्लाई करना, यानी ये ऐसे रिजल्ट को देता है जो 2 से ज्यादा वैल्यू का क्या करता है, मल्टीप्लाई करके
देता है। क्या करके देता है? मल्टीप्लाई करके देता है आंसर। तो एक नया फंक्शन, आप एक नया हेडिंग लगाएंगे मुस्कुराहट के साथ, और वो हेडिंग आप क्या लगाएंगे भैया? वो हेडिंग लगाएंगे आप प्रोडक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? आपका नया हेडिंग जो होगा वो होगा प्रोडक्ट फंक्शन। इसका काम क्या होता है भैया? ये फाइंड करता है, इट फाइंड्स एंड रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द रिजल्ट ऑफ multiplication of the given values comma cells and range। यानी जो भी आप रेंज देते हैं, जो भी वैल्यू देते हैं, जो भी सेल देते हैं, उन सभी सेलों का, उन सभी वैल्यूओं का या उन सभी रेंजों का क्या निकालता है भैया? मल्टीप्लिकेशन को ढूंढेगा, रिजल्ट को ढूंढेगा और उसके बाद में क्या करेगा? रिटर्न करेगा। कौन सा? किस रिजल्ट को भैया? मल्टीप्लिकेशन। दो या दो से अधिक वैल्यू को क्या करेगा? आपस में गुणा करेगा। गुणा करने के बाद क्या करेगा? उसका रिजल्ट आपको निकाल के देगा। इसके सिंटैक्स की बात करें कि कैसे फॉर्मूला चलाना है, तो भैया फॉर्मूला चलाने का तरीका क्या होगा भैया? होगा पावर। पावर के बाद आपको सेल का नाम देना होगा, फिर आपको दूसरे सेल का नाम देना होगा, फिर आपको कॉमा करके ऐसे ऐसे तीसरे सेल का नाम देना होगा। चाहो तो 2 दे दो, चाहो तो 2 से ज्यादा दे दो। भैया एक तरीका और होगा, इक्वल करके आप क्या लिखेंगे? पावर लिखेंगे। पावर लिखने के बाद क्या लिख देंगे भैया? रेंज लिख देंगे, एंटर कर देंगे, फिर भी हो जाएगा। भैया एक तरीका और क्या होगा? आप लिखेंगे पावर। पावर में क्या देंगे भैया? आप देंगे वैल्यू 1 देंगे, कॉमा करके वैल्यू 2 देंगे, कॉमा करके आप वैल्यू 3 देंगे, ऐसे कॉमा करके आप वैल्यू कितनी भी देते चले जाइएगा। कम से कम 2, अधिक से अधिक कितना भी वैल्यू आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कैसे एग्जाम्पल आपको करना है? इक्वल करके आपको पावर नहीं प्रोडक्ट करना है, क्षमा चाहता हूं भैया, प्रोडक्ट। क्या होगा? प्रोडक्ट। क्या होगा भैया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। इक्वल करके आपको लिखना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने बताया 2, 3, 4 एंटर किया। इक्वल करके हमने बताया प्रोडक्ट हमने बताया 10, 3। इक्वल करके हमने बताया प्रोडक्ट हमने बताया 10, 4, 3, 2, 8, 7। ऐसे हमने क्या किया? मल्टीपल डेटा दे दिया। यहाँ पे भैया आपको क्या बताया भैया? कुछ सेलों के नाम दे दें या रेंज दे दें भैया? सेल के नाम और रेंज दे दें। जैसे यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट, कुछ डेटा लिख रहे हैं। यहाँ पे ये हमने कुछ डेटा भरा है, 1 मिनट में देख लूं कि दिख रहा है भैया। कुछ डेटा यहाँ तक दिख रहा है। हमने बताया A, B, C, D और E। हमने बताया 1, 2, 3, 10, 5, 8, -2, -3, 7, -5, 2, 10, 5, 3, -1। इक्वल करेंगे, हम लिखेंगे प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे भैया? हम लिखेंगे भैया प्रोडक्ट लिखेंगे और रेंज दे देंगे A1 से लेके क्या देंगे भैया? D3 तक देंगे। हम क्या करेंगे? A1 से लेके D3 तक हम क्या देंगे भैया? रेंज दे देंगे। और जैसे ही आप रेंज दोगे, आप देखोगे सारे रेंजों को, सब जितने भी वैल्यू है सबको आपस में क्या करेगा भैया? गुणा करेगा। हमने बताया भैया प्रोडक्ट बताया, हमने क्या बताया भैया? प्रोडक्ट में हमने बताया A1 का गुणा किससे करना है? C3 से करना है। तो A1, C3 हमने दे दिया। एंटर करेंगे, हम करेंगे भैया प्रोडक्ट किसका मल्टीप्लाई करना? हमने बताया भैया D1 का मल्टीप्लाई करना है, या D1 का मल्टीप्लाई करना है A3 से। तो हमने बताया D1, A3।
एंटर करेंगे या हम 3 वैल्यू दे देंगे। तो हमने बताया D1, A3, A2, यानी D1 का मल्टीप्लाई A3 से करेगा, जो भी आएगा उसे A2 से करेगा, जो भी आएगा उसे किससे मल्टीप्लाई कर देगा, A2 से कर देगा। बोलेंगे एक बार कि आपको समझ में आ गया, बोलेंगे एक बार कि आपको समझ में आ गया है। प्रोडक्ट फंक्शन भैया आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया है, बोलेंगे एक बार। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अब आपको एक नया फंक्शन का हेडिंग लगाना है, नया फंक्शन का, और प्रोडक्ट के बाद भैया नया फंक्शन जो आप हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे भैया कोशेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, कोशेंट लगाएंगे। कोशेंट मतलब क्या होता है भैया, तो आप बताएंगे कि भैया कोशेंट का मतलब होता है भागफल। क्या होता है भैया, कोशेंट का मतलब भागफल। यानी कोशेंट क्या निकालेगा भैया, भागफल निकालता है, बिल्कुल निकालता है भैया, कोशेंट निकालेगा भागफल। तो आप कहोगे भैया कि रिमाइंडर क्या निकालता है भैया, मोड क्या, सॉरी शेषफल, अगर भागफल कोशेंट निकालता है तो शेषफल क्या निकालेगा, तो भैया मोड निकालेगा। तो पहले हम कोशेंट निकाल लेते हैं, कोशेंट। भैया कोशेंट का मतलब क्या होता है, क्या निकालेगा भैया, ये भागफल निकालेगा। इसका काम क्या होता है भैया, इट फाइंड्स एंड गिवन, फाइंड्स एंड रिटर्न्स, इट फाइंड्स एंड रिटर्न्स the result of division, the result of divided, यानी डिवाइडेड वैल्यूज या डिवाइडेड जो भी आप वैल्यू दोगे उन सभी डिवाइडेड वैल्यूओं को क्या करेगा, उन सभी वैल्यूओं को क्या करेगा, आपस में गुणा, आपस में भाग करेगा, और भाग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा भागफल उसे निकाल के देगा, यानी ये कोशेंट निकाल के देगा। अगर इसके हम सिंटैक्स की बात करें, कैसे सिंटैक्स, कैसे फॉर्मूला चलाना है, तो भैया इक्वल करके आपको कोशेंट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, कोशेंट। और कोशेंट में आप क्या कर देते हो भैया, सेल का नाम दे देते हो, फिर दूसरे सेल का नाम दे देते हो। इक्वल करके भैया दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका भैया कोशेंट करोगे और उसमें आप क्या दोगे भैया, वैल्यू 1 दे दोगे, उसके बाद में कॉमा करके क्या दोगे, वैल्यू 2 दे दोगे, आप भाग करेगा और उसका कोशेंट दे देगा। यानी अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इक्वल करके भैया क्या देना है, तो पहले आप कोशेंट लिखेंगे इक्वल करके, आपने बताया 10,2, इक्वल करेंगे भैया कोशेंट देंगे, कोशेंट हमने बताया भैया 3,2, इक्वल करेंगे भैया और हम लिखेंगे कोशेंट, हमने बताया भैया, हमने बताया -5, -2, हमने बताया भैया इक्वल करके कोशेंट, इक्वल करके कोशेंट हमने बताया -14,3। आप बताएंगे भैया इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे 10 को 2 से भाग करेगा तो कितना आंसर आएगा, 0, यानी 10 को 2 से भाग करेगा तो 2 पंजे 10, रिजल्ट कितना आएगा, तो आप बताएंगे शेषफल 0 आएगा, लेकिन भागफल कितना आएगा, 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। फिर भैया 3 को क्या करेगा, 2 से भाग करेगा तो 2 एकम 2 आएगा, कितना रिजल्ट आया, तो आप बताएंगे शेषफल भी 1, भागफल भी 1, तो भैया भागफल निकाला जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कि भैया 1 हो जाएगा। -5 को -2 से जब डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4, यानी आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा भैया, 2 आएगा। ये तो हो गया भैया वैल्यू डाल के। अब अगर हमें सेलों का नाम देके करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो भी तरीका आपको हम बता रहे हैं। कैसे भैया, ये भैया कुछ सेल में डेटा भरे हुए हैं A, B, C और D, 1 2 3, यहाँ पे 10 भरा हुआ है, 5, 8 भरा हुआ है, 2, 3 भरा हुआ है, 1, 8 भरा हुआ है, 7, 6, 3 2 5।
कुछ डेटा भरे हैं, हमें क्वोशेंट चलाना है। क्वोशेंट चलाना है, इक्वल करेंगे, हम बताएंगे A1 C, A1 C2 इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे, क्वोशेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्वोशेंट। क्वोशेंट फिर हम बताएंगे भैया क्या? C2 D2। आया समझ में? हमने बताया भैया क्वोशेंट। क्वोशेंट क्वोशेंट हमने बताया भैया C3 D1, C3 D1 बताएंगे भैया कि आपको समझ में आया। जैसे हमने बताया A1 को C2 से भाग करो, A1 को C2 से भाग करो, 10 को 7 से भाग करो, भागफल कितना आएगा? तो आप बताएंगे भैया 7 एकम 7 एक आएगा। हमने बताया C2 को D2 से करो, यानी C2 7 को 2 से करो, तो कितनी बार आएगा भैया? आप बताएंगे 2 3 बार में जाएगा, 2 3 6 होगा, एक शेषफल आएगा और 3 भागफल आएगा। हमने बताया भैया C3 को D1 से करो, C3 6 D1 3, कितनी बार जाएगा? तो आप बताएंगे भैया 3 दूनी 6 होगा, 6 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा और भागफल 2 आएगा। तो बोलेंगे एक बार कि आपको समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में ये आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, और अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो समझ में आया होगा, तो आपने कमेंट बॉक्स में एक रेड कलर का दिल भेजा होगा। आपने रेड कलर का दिल आपने भेजा होगा, एक कमेंट आपने लिखा होगा कि भैया हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। क्या कहे होंगे? कि भैया हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। अब क्वोशेंट के बाद अगला फंक्शन हम लगाएंगे, और अगला फंक्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा भैया? कि भागफल में अगर क्वोशेंट निकाला गया, भागफल निकाला गया, अगर एक भाग वाले क्वेश्चन में भागफल निकाला गया तो शेषफल भी निकाला जाएगा। यानी आप अगला फंक्शन लगाएंगे मॉड। मॉड का काम क्या होता है भैया? ये आपका शेषफल को निकाल के लाता है। किसको निकालता है भैया? शेषफल को। क्या काम करेगा? इट फाइंड्स एंड रिटर्न, इट फाइंड्स एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ, it finds and returns, it finds and returns remainder। क्या निकालेगा भैया? रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। यानी जो भी आप डिवीजन करोगे उसमें से जो रिमाइंडर निकल के आएगा, जो भी शेषफल बचेगा, उस शेषफल को भैया ये निकाल के देता है। आप बोलेंगे कि इसका सिंटैक्स कैसे चलेगा भैया? तो आप बताएंगे भैया मॉड कर दो, लिख दो, मॉड के बाद क्या दे दो? आप बताओगे भैया वैल्यू 1 दे दो, कॉमा में कॉमा करके आपको वैल्यू 2 देना है। या फिर आपका दूसरा तरीका क्या है? वही भैया कि आप मॉड कर दो, पहले सेल का नाम दे दो, उसके बाद में दूसरे सेल का नाम दे के एंटर कर दो। आपको भैया एग्जाम्पल अगर बताएं तो क्या होगा? आपको भैया लिखना होगा मॉड 5,2 आपने लिखा तो आंसर क्या आएगा? मॉड किया आपने 5-5,2 किया तो आंसर कितना आएगा? आपने बताया मॉड, आपने बताया 5,-2 किया तो आंसर कितना आएगा? आपने बताया मॉड -5,-2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आप बताएंगे कि भैया 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, कितना बचा? 1। जो आपका शेषफल आया वही मॉड होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी आप देखेंगे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 और 2, यहाँ भी 5 2, लेकिन आंसर बदल जाएगा। क्या बदलेगा? यहाँ -1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। क्या आएगा? आप देखेंगे यहाँ अगर बड़ी वाली ये यहाँ पे माइनस है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इफेक्ट। आप देखेंगे कि भैया अगर इस पे माइनस में है तब यहाँ आपका माइनस आएगा। तो एक बार आप बोलेंगे कि आपको समझ में आ गया है। अब आपको हम क्या कहेंगे? सेल वाली वैल्यू को देंगे। यानी हम क्या करेंगे भैया? किसी भी सेल में वैल्यू को भर देंगे, किसी भी सेल में हम क्या करेंगे?
वैल्यू को भर देंगे। वैल्यू को हमने भरा, यहाँ दोनों माइनस, यहाँ एक माइनस, 1 2 3, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ हमें क्या करना है, फंक्शन चलाना है। इक्वल करके हम लिखेंगे मॉड, ब्रैकेट में क्या देंगे, सेल का नाम A1 कॉमा क्या लिखेंगे, A1 कॉमा B1। आप एंटर करोगे। आपको हमने बताया है कि बार बार फॉर्मूला चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी पे क्लिक करो, बड़ा सा प्लस बनेगा और इसको आप क्या कर लो, पकड़ के खींच लो, सबका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो बोलेंगे भैया बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आपने मॉड भी पढ़ लिया। अब आपको 2 फंक्शन और इसमें पढ़ने हैं, 3 फंक्शन पढ़ने हैं। एक पढ़ना है एब्सोल्यूट पढ़ना है, एब्सोल्यूट पढ़ना है। एक पढ़ना है आपका एब्सोल्यूट के बाद फैक्टोरियल। एक आपका पढ़ना है आपका राउंड फंक्शन पढ़ना है। भैया राउंड फंक्शन जो है वो राउंड में ही हमें 3 फंक्शन पढ़ने हैं। जैसे हमने काउंट में पढ़े थे 4 फंक्शन, ऐसे राउंड में हमें 3 पढ़ना है। एक राउंड अपने आप में हो जाएगा, एक राउंड आपका फंक्शन हो जाएगा राउंड अप, एक हो जाएगा भैया राउंड डाउन हो जाएगा। क्या होगा भैया, राउंड डाउन होगा। अगला फंक्शन हम लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, फैक्ट लगाएंगे। भैया फैक्ट का काम क्या होता है, फैक्टोरियल निकालता है। भैया ये क्या करेगा, इट फाइंड्स एंड returns the factorial result of the given value। यानी जो भी आप वैल्यू देते हैं उस वैल्यू को क्या करेगा, आपस में गुणा करेगा, उन वैल्यू का गुणा करेगा और गुणा करने के बाद जो फैक्टोरियल रिजल्ट होगा वो निकाल के देगा। हमने बताया भैया सिंटैक्स में क्या बताया, इक्वल करके फैक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको सेल का नाम देना है, या फिर आपको इक्वल करके फैक्ट लिखना है, फिर आपको क्या देना है, वैल्यू देना है। जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया, एग्जाम्पल में क्या बताया, इक्वल करके फैक्ट, और फैक्ट में हमने दिया 5, इक्वल करके फैक्ट में हमने दिया 6, इक्वल करके फैक्ट, और फैक्ट में हमने दिया -2, इक्वल करके -2 नहीं, इसको हम दे दें -5, इक्वल करके हमने बताया फैक्ट, और फैक्ट में हमने दे दिया 20। यहाँ पे हमने बताया एक सेल है, ए वाला कॉलम है, 3 भरा हुआ है, 8 भरा हुआ है, 5 भरा हुआ है और 15 भरा हुआ है। ये 5 माइनस में है, 8 भी माइनस में है। यहाँ आपको क्या निकालना है भैया, फैक्ट निकालना है बी पे, 1 2 3। आप इक्वल करोगे, फैक्ट बताओगे, फैक्ट किसका, A1 का, एंटर करोगे और आपको क्या करना है, यही वाला पकड़ के प्लस खींच लेना है। कहाँ तक, जहां तक फॉर्मूला आपको चलाना है, यानी आपको 4 नंबर तक चलाना है, तो आप पकड़ के खींच लेंगे। आप बोलेंगे भैया फैक्टोरियल क्या होता है। भैया फैक्टोरियल जो होता है, किसी भी वैल्यू को उल्टा गुणा करते चले आओ, एकदम कहां तक, 1 तक, 0 तक नहीं जाना है। 0 तक जाओगे तो कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, अगर आप 0 पे चले जाएंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि उसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, उसका आंसर 0 हो जाएगा। जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप 5 फैक्टोरियल को ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर 5 फैक्टोरियल को ऐसे डिनोट करेंगे। यानी आप क्या देखेंगे कि ये वाला जो सिंबल होता है या फिर ये वाला जो सिंबल होता है, ये किसका सिंबल होता है, तो आप बताएंगे कि भैया ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। अगर हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है तो भैया कैसे निकलेगा, 5 का गुणा उल्टा करते चले जाओ। कहां तक चले जाओ भैया, 1 तक। क्या 0 से भी होगा, नहीं, 0 से अगर आप करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे भैया 120 हो जाएगा। यानी किसी भी वैल्यू का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना हो, किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना हो, तो उस वैल्यू को सीधे उल्टा मल्टीप्लाई करते चले आइए,
वो उस वैल्यू से एक कम करते मल्टीप्लाई करते चले आए कहां तक, 1 तक। जैसे आपको 20 का मल्टीप्लाई चाहिए, 20 का आपको फैक्टोरियल चाहिए, 20 फैक्टोरियल चाहे इस तरीके से लिखा हो चाहे इस तरीके से लिखा हो, तो आप 20 का गुणा 19 से करेंगे, फिर गुणा 18 से करेंगे, गुणा 17 से करेंगे, गुणा 16 से करेंगे, गुणा 15 करेंगे, गुणा 14 करेंगे, गुणा 13 करेंगे, गुणा 11 करेंगे, 12 करेंगे, गुणा 11 करेंगे, ऐसे 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 करते करते गुणा कहां तक, 1 तक आप करेंगे। और जब आप 1 तक करेंगे तो जितना भी आपका रिजल्ट आएगा गुणा होने के बाद, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, वही आपका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट जो होगा वो फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। यानी 20 का 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 13, 11 ऐसे 13, 12, 11 ऐसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक गुणा करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वही फैक्टोरियल 20 का मान हो जाएगा। आप यहां निकालेंगे फैक्टोरियल 3 का निकालेगा तो 3 दूनी 6 कम 6 आएगा। फिर आप पकड़ के खींच लेंगे, 8 का गुणा करेगा, 8 से, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट दे देगा, 0 से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल अगर 0 से करेगा तो वो 0 हो जाएगा। कोई भी बड़ी वैल्यू हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, 0 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका आंसर 0 आएगा। इसलिए फैक्टोरियल में 0 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना होता है तो उस वैल्यू को हम उल्टा मल्टीप्लाई करते चले आते हैं। कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप बताएंगे भैया 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। कहां तक करेंगे? 1 तक करेंगे। जो भी मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट होगा वही उसका फैक्टोरियल वैल्यू का मान हो जाएगा। बोलेंगे एक बार कि आपको समझ में आ गया है। बोलेंगे एक बार कि समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। भैया फैक्टोरियल का मान निकल गया। अब हमें क्या चलाना है भैया? एब्सोल्यूट वैल्यू ढूंढना है हमें। क्या ढूंढना है भैया? एब्सोल्यूट वैल्यू हमें ढूंढना है। एब्सोल्यूट मतलब भैया क्या होता है? भैया एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा भैया? पॉजिटिव वैल्यू होगा। भैया अगला फंक्शन जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? तो आप बताएंगे कि भैया अगला फंक्शन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भैया एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट को भैया फंक्शन में हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म में ABS। क्या पढ़ेंगे? ABS। क्या पढ़ेंगे? ABS। भैया इसका काम क्या होता है? तो आप बताएंगे इट फाइंड्स and returns the result of it finds and returns the result of absolute value of the given values। यानी जो भी वैल्यू आप दोगे उस वैल्यू का जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगा उसे निकाल के देगा। यानी इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें कि सिंटैक्स इसका क्या होगा, तो आप बताएंगे भैया इक्वल करके ABS लिखना होगा। उसमें आपको वैल्यू देना होगा और कैसी वैल्यू देना होगा आप बताएंगे भैया निगेटिव वैल्यू। फिर या और करके आप इक्वल करके ABS लिखेंगे। एब्सोल्यूट क्या दे देंगे भैया? सेल का नाम दे देंगे। जैसे एग्जांपल में आपको बताएं इक्वल करके ABS करके -5 दे दो, एंटर करो। ABS करके -3 दे दो, एंटर करो। ABS करके आप दे दो -2.5, एंटर कर दो। इसका रिजल्ट निकल के आएगा। हमने बताया यहाँ पे आपको हमने यहाँ बताया कि इक्वल किया हमने, यहां बताया 5, यहां बताया 3, यहां बताया -2। हमने बताया इक्वल करके यहां ABS दिया, एब्सोल्यूट A1 का निकालना है, एंटर करो। और उसके बाद में बड़ा सा प्लस बनेगा, पकड़ के क्या कर लो भैया आप खींच लो, निकल के एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आ जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। इधर हम क्या बताएंगे? एब्सोल्यूट के बाद बताएंगे भैया इंटीजर वैल्यू। क्या बताएंगे भैया? अगला फंक्शन हमारा इंट होगा। इंट मतलब होता है इंटीजर। क्या होगा भैया? इंटीजर। ये काम क्या करेगा भैया? इट फाइंड्स, ये फाइंड भी करता है
एंड रिटर्न भी करेगा, इट फाइंड्स एंड रिटर्न्स द इंटीजर ऑफ द गिवन वैल्यू। यानी जो भी वैल्यू आप दोगे उस वैल्यू का जो भी इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब पूर्णांक, जो भी नियरेस्ट पूर्णांक होगा उसको निकाल के देगा। सिंटैक्स कैसे आप चलाएंगे तो आप बताएंगे भैया सिंटैक्स चलाने के लिए इक्वल करके इंट देना होगा, और इंट में आपको कैसे क्या देना होगा भैया, आपको वैल्यू देना होगा या फिर आपको क्या देना होगा इंट में, तो आप बताएंगे कि भैया आपको सेल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल में हमने बताया इक्वल करके, हमने बताया इंट में 2.5, तो 2.5 आप करोगे इसका इंटीजर वैल्यू देगा। हमने बताया इंट करके हमने बताया 2.1 आप इसका देखेंगे। हमने बताया इंट करके 2.9 आप देखेंगे, इसका पूरा वैल्यू आपको देगा, यानी एक पूर्णांक बना के देगा। हमने यहाँ बताया A1 वाले सेल पे, क्या बताया A1 वाले सेल पे कि यहाँ है हमारा एक वैल्यू 3.9, यहाँ है 4.2, यहाँ है 5.1, 1 2 3 ये सेल नंबर है। यहाँ पे हमने बताया इंट, और इंट करके A1 का जब हम चलाएंगे एंटर करेंगे और बड़ा सा प्लस बनेगा, पकड़ के खींचेंगे तो सारे का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी इंट सबका इंटीजर वैल्यू निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो एक बार आप स्क्रीनशॉट मुस्कुराहट के साथ ले लीजिए। आपने उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब एक फंक्शन हम पढ़ेंगे और एक फंक्शन हम आज का लास्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे, और आज का जो हमारा लास्ट फंक्शन होगा वो भैया हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि भैया हमारा वो फंक्शन हो जाएगा स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर रूट हो जाएगा आज का हमारा लास्ट फंक्शन। फिर उसके बाद कल हम पढ़ेंगे राउंड फंक्शन। क्या पढ़ेंगे भैया, कल हम राउंड फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एज अगला पढ़ेंगे एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है भैया, स्क्वायर रूट होता है भैया। इसका काम होता है इट फाइंड्स एंड रिटर्न्स द रिजल्ट, इट फाइंड्स एंड रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन वैल्यूज। यानी जो भी आप वैल्यू दोगे उस हर एक वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल के देगा। कौन निकाल के देता है भैया, एक फंक्शन है हमारे पास कैल्क में, उस फंक्शन का नाम है भैया स्क्वायर रूट, यानी एसक्यूआरटी। इक्वल करेंगे एसक्यूआरटी लिखेंगे, आप वैल्यू दोगे उसका आपका स्क्वायर रूट निकाल के देगा, या फिर इक्वल करके एसक्यूआरटी लिखोगे, सेल का नाम लिखोगे, एंटर करोगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, हमने बताया भैया एसक्यूआरटी दिया, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा 36, हमने इक्वल करके एसक्यूआरटी दिया, ब्रैकेट में हमने बताया 56। क्या ये कंप्लीट है स्क्वायर रूट, नहीं है, पॉइंट में देगा लेकिन देगा जरूर। इक्वल करके हमने बताया एसक्यूआरटी, फिर बताया 64, हमने बताया इक्वल करके एसक्यूआरटी, फिर बताया माइनस में 49। यहाँ पे हमने वैल्यू दिया सेल में, ये हमारा सेल नंबर 1 है, ये 2 है, ये हमारा 3 है और ये 4 है। हमने बी नंबर पे निकालना है। हमने यहाँ बताया -12169,256 और उसके बाद में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमने बताया इक्वल करके SQRT किसका, A1 का, एंटर किए, ब्रैकेट लगाए और ब्रैकेट को ओपन किए, ब्रैकेट में लिखे A1 और फिर एंटर किए। फिर आप उसी सेल पे जाओगे, बड़ा सा प्लस बनेगा, क्लिक एंड ड्रैग कर लोगे, सबका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। यानी आपको पता है कि 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 49 का स्क्वायर रूट
7 होता है, ऐसे ही आपका 21 का 11 हो जाएगा, 69 का 13 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा और 256 का 14 हो जाएगा। ऐसे ही आप देखोगे कि 56 का भी स्क्वायर रूट पॉइंट में निकाल के देगा। तो ये आपका है स्क्वायर रूट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लगाएंगे इसका। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और ये हमारे सभी फंक्शन थे, जो हमारे फंक्शन पूरे हो चुके हैं, यानी हमारे सभी फंक्शन हो चुके हैं। अब हमें नया फंक्शन कल पढ़ना होगा, यानी अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और वो नया फंक्शन हम पढ़ेंगे राउंड फंक्शन। और आप देखेंगे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा फंक्शन से क्वेश्चन आने वाला होता है वो वेटेज रखता है आपका राउंड फंक्शन। भैया नेक्स्ट क्लास में हम राउंड फंक्शन पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। भैया आपको मैं बता दूं कि जो पिछले हमने 2-3 क्लासेस लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे कैल्क में हमने फंक्शन पढ़ाए हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन किए हैं, उसका आपको हम एक प्रैक्टिकल क्लास आपको लगभग 1 या 1.5 घंटे के आसपास जो भी बनेगा, वो टोटल फंक्शन जैसे ही आपका राउंड फंक्शन खत्म होता है, मैं तुरंत राउंड फंक्शन से राउंड तक लेके जो भी पहले हो चुका है वहां तक का फंक्शन सभी मैं आपको प्रैक्टिकल की क्लास में आपको मैं दिखाऊंगा, यानी प्रैक्टिकल की क्लास में मैं आपको दूंगा। यानी नेक्स्ट क्लास जो होगा वो राउंड फंक्शन और आपका प्रैक्टिकल भी होगा उसी में साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश और नए होश के साथ। वो नया क्लास होगा और नए क्लास में हम राउंड को पढ़ रहे होंगे और उसमें आपको राउंड फंक्शन में हमें 3 फंक्शन पढ़ने हैं, राउंड अप और राउंड डाउन। उसके बाद में हमारा न्यूमेरिक फंक्शन खत्म होगा, फिर हम अपने स्टैटिस्टिकल फंक्शन पे आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें हम मैक्स, मिन, लार्ज, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, एवरेज, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो भैया ये क्लास आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपका एक लाइक जो बढ़ेगा वो हमारे मोटिवेशन को देता है, और जब आप लाइक करेंगे तो हमें जो मोटिवेशन मिलेगा उससे हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा पाएंगे। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।